प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 57 मैथमेटिक्स क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सर्कल पार्ट 2। ठीक है बेटा, सर्कल से रिलेटेड ही है। सर्कल के बारे में आप काफी कुछ चीजें जान चुके हैं, मैं रिवाइज करा देती हूँ। सर्कल में हमने सेंटर, कोड, डायमीटर ये सब चीजें सीखी है ना। और हमें ये भी पता है कि जो सबसे लंबी कोड होती है वो डायमीटर होती है। ये भी पता है हमें कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। इतनी चीजें तो हम लोग जान चुके हैं। चलिए कुछ और जानते हैं, कुछ थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 1, इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। कह रहे हैं कि दो कोड हैं जो इक्वल हैं, यानी ये हमें गिवन है कि कोई भी एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर O है, दो कोड हैं AB और CD, ये दोनों कोड इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेंटर से एंगल बना रहे हैं, एंगल 1 एंड 2, ये प्रूफ करना है इक्वल है। तो गिवन क्या है, वी आर गिवन कि AB इज इक्वल टू CD। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए रेडियस हम ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे पॉइंट को मिला के। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल बन गया। ये रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। OA, OB, OC, OD सब रेडियस है कि नहीं, सेंटर से एक पॉइंट को मिला रहे हैं। तो दो ट्रायंगल हो गया AOB और COD। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे कि नहीं। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहला तो AB इक्वल टू CD गिवन है। दूसरा OA OC के इक्वल है, रेडियस है, R है रेडियस। तीसरा OD OB के इक्वल है, रेडियस है। तो तीन बातें आ गई, साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय सिंप्लिसिटी एंगल भी इक्वल हो गए। अच्छा, इसका अपोजिट भी, इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है कि आपको एंगल 1, इसमें एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दे रखा होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि कोड जो है वो इक्वल आ जाए। तो कर सकते हैं ना, ये ऐसे ही बिल्कुल तीन बातें रखनी है। दो रेडियस हो जाएंगे, दो रेडियस हो जाएंगे और एक एंगल हो जाएगा साइड एंगल साइड से। हम साइड एंगल साइड से ये कन्वर्स भी प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट। थ्योरम तो आपको आनी ही चाहिए, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है क्योंकि इनका यूज होगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखिए ये सेंटर है, O है, और कोई कोड है, कोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया हुआ है। ये कोड को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूफ करना है कि AM और MB बराबर है AMB। हमें ये प्रूफ करना है। हम दो ट्रायंगल फिर से वही बना लेंगे ज्वाइन करते हुए। OA और OB के रेडियस ले लिया। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, जिसमें एक कोड दिया हुआ है AB और एक परपेंडिकुलर है AM OM AB पे। इसका मतलब कि ये एंगल जो है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है 90 डिग्री। काम आएगा। प्रूफ क्या करना है हमें, AM और MB ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो दो ट्रायंगल ले लेना आपको। इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल ले लेना है, एंड ट्रायंगल BOM। तीन बातें देखनी है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ठीक है, 90 डिग्री है। OA इक्वल है OB के, रेडियस है, और OM दोनों में है कॉमन। तो तीन बातें तो आ गई। तीन बातें आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही जो ये वाली लाइन है AM MB के इक्वल हो जाएगी बाय सिंप्लिसिटी। क्लियर हुआ बेटा। इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। हमने क्या बोला कि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं कोई लाइन तो वो सेंटर से होती हुई जाएगी और वो परपेंडिकुलर ही होगी। तो थ्योरम 3 करते हैं, देखते हैं क्या कहता है थ्योरम 3। इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, एक सर्कल हो चाहे दो सर्कल हो, दो कोड दिए हुए हैं आपको, ये बोल रहा है दो कोड हैं, एक ये कोड है एक ये कोड है, ABCD MN। ये सेंटर यहां से हमने परपेंडिकुलर खींच लिया है, सेंटर O से MN। तो पढ़ते हैं सवाल ध्यान से दोबारा कि दो कोड हैं जो कि इक्वल हैं, और हमें प्रूफ करना है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हमें प्रूफ करना है कि OM और ON इक्वल है। ये हमें ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, अ सर्कल इन विच सेंटर O and we have two chords AB and CD which are equal. This is given. Now
कोई भी आप ऐसे ट्रायंगल ले लीजिए और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। दो ट्रायंगल हो गए ना, देखिए ओ बी एम में, ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए, और ओ डी एन में तीन बातें ढूंढनी है आपको। एक तो यही हो गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है 90 डिग्री। दूसरा पूरी साइड ए बी और सी डी के इक्वल है तो आधा भी इक्वल होगा, दोनों तरफ आधा कर देंगे। और तीसरा ये रेडियस हो जाएगा, तो इससे हमारी ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से होंगे सब प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। तो अब तक स्टेटमेंट हमने क्या की? पहली स्टेटमेंट देखिए क्या थी। पहली स्टेटमेंट थी कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाएंगे, या एंगल इक्वल है सेंटर पे तो कोड इक्वल होंगे। दूसरी स्टेटमेंट थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तीसरी स्टेटमेंट थी अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। तो इतना हो गया। अब एग्जांपल नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है दो इंटरसेक्टिंग कोड हैं, दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सर्कल में, देखिए, और एक पॉइंट हो गया ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोड का नाम है ए बी सी डी, ई पे कर रहे हैं। मेकिंग इक्वल एंगल्स विद डायमीटर, एक डायमीटर पास हो रहा है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये डायमीटर है, डायमीटर यानी सेंटर से होता हुआ जा रहा होगा, पी क्यों नाम है इसका। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल 1 2 इक्वल है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो कोड है वो भी इक्वल होंगे, यानी ए बी सी डी के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से खींच लेंगे 90 डिग्री, एम नाम दे दिया और इसका क्या नाम है, एल नाम है, एल दे दिया। तीन बातें ढूंढनी है दोनों ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल हो गए ना, ई एल ओ और ई एम ओ, दो ट्रायंगल हो गए। दोनों ट्रायंगल में तीन बातें। पहली बात तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, एल ई ओ और एम ई ओ ये इक्वल है, हमें गिवन है। दूसरा ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है, ये 90 डिग्री है, तो आप इसको 90 डिग्री ले सकते हो एंगल। तीसरा ई ओ दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल रूट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ओ एल ओ एम के बराबर होगा। ध्यान रहे, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बराबर प्रूव कर दिया, और हमने अभी ऊपर थ्योरम की थी कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर है, यानी अगर ओ एल ओ एम के इक्वल है, तो जो कोड होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर किसी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कोड पे पड़ रहा है वो इक्वल है, तो कोड भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 की तरह ये बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। टू इक्वल कोड्स, ध्यान दीजिए, इस बार कोड को इक्वल दे दिया है, तो इंटरसेक्ट करते हैं विद इन अ सर्कल। प्रूफ करना है कि उनके जो सेगमेंट होंगे, यानी जहां पे कट रहे हैं, तो बड़ा पार्ट बड़े के इक्वल और छोटा पार्ट छोटे के इक्वल होगा। चलिए समझते हैं इसको कैसे। बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट क्या, तो हमने एक क्या किया, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, दो कोड हैं इक्वल, ये कोड इस कोड के इक्वल है, बना लिया हमने। ये ए बी सी डी इस पॉइंट पे काट रहे हैं, ये सेंटर है ओ। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये जो सेगमेंट बन रहा है ना कि बीई इक्वल डीई एंड एई इक्वल सीई, ये हमें प्रूव करना है। सेगमेंट के पार्ट इक्वल, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम इस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे ऐसे, और यहां भी परपेंडिकुलर खींच देंगे, और एक लाइन बीच से ज्वाइन होती हुई डायमीटर सेंटर से होती हुई निकाल देंगे, ठीक है। क्या नाम दे, एल एम एन पी, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, वी ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ए बी एंड
OP perpendicular CD and draw diameter, ठीक है, कहां से जा रही है, going through point E and center O से जा रही है। तो दो ट्रायंगल बन गए बेटा। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल वही ENO एंड ट्रायंगल EPO, दो ट्रायंगल है, इसमें तीन बातें ढूंढनी है। चलिए ढूंढते हैं। तो पहली बात तो यही हो गई, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, यानी एंगल ENO इक्वल हुआ एंगल EPO का 90 डिग्री है। दूसरा EO दोनों में है, कॉमन है। तीसरी बात चाहिए हमें। देखिए तीसरी बात तो क्या होगी, तीसरी बात निकालना इतना आसान नहीं। तीसरी बात तो, अगर पूरा कोड हमें इक्वल दे रखा है, AB इक्वल है CD के, इक्वल गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। AB का हाफ ऑफ AB, दोनों का हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताइए। हमारे पास आ जाएगा तो थर्ड पॉइंट ढूंढना है हमें। नहीं, इससे नहीं करना है, ये हाफ अभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोड इक्वल है, तो हम ये जानते हैं अगर कोड इक्वल होगी तो इससे पहले हमने थ्योरम में किया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी LO OL और OM भी बराबर होंगे। OL और OM भी बराबर होंगे। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड्स आर इक्वल, है ना। अगर इक्वल कोड है तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। तो तीन बातें आ गई। देखिए EO बराबर हो गया, और ये एक एंगल बराबर हो गया, और तीसरी बात ये हो गई साइड एंगल, साइड से हम आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ENO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EPO के। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमारे को क्या चाहिए था, EN इक्वल आ गया PE के, EN PE के इक्वल आ गया CP CT से। ये साइड एंगल साइड था, ठीक है बेटा। अब हमें लाना क्या, हमें तो पार्ट्स लाने ना। तो हमें देखिए ये पता है कि पूरी साइड जो है AB इक्वल है CD के, तो इसका हम हाफ कर दें तो AB का हाफ कितना होता है, AB का हाफ हम ये वाला पार्ट लेंगे, ध्यान देना है, AN को, और CD का हाफ लेंगे PE। AN और CP, ठीक है। तो यहां आ जाएगा AN और CP, यही आएगा ना। चेक कर लो दोबारा, AN और CP। तो AN में से EN घटा देते हैं हम, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में से 1 को माइनस कीजिए, तो AN में से EN माइनस होगा और CP में से PE माइनस होगा। तो चलिए चेक करते हैं, AN में से EN माइनस करेंगे तो क्या होगा। AN में से EN गया तो ये इतना हिस्सा बच गया AE, और यहां बच जाएगा CE। आ गया ना, AE और CE आ गया, ठीक है। अब अगर हम AB में से इन दोनों को घटा दें, AE, ये पहला पार्ट आ गया हमारा। AB में से AE घटा दें और CD में से CE घटा दें, तो चलिए देखिए क्या आता है। दूसरा पार्ट आ गया, AB में से AE घटा देंगे तो EB आ जाएगा, और इधर से ED आ जाएगा, EB और ED, उसी को DE बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्यूशन में आ गए। समझ में आया आपको, दोबारा समझा देते हैं। ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। कॉन्ग्रुएंट से ये वाली साइड मैं रेड कलर से लेती हूँ,
ये वाला हिस्सा इतने के बराबर आएगा, और हमें पता है पूरा कोड पूरे कोड के इक्वल है, तो आधा हिस्सा भी बराबर होगा, तो इस आधे में से EN घटा देंगे, वैसे ही इस आधे PC में से ये EP घटाएंगे, तो ये इधर वाला हिस्सा इक्वल आ जाएगा आपस में, और फिर पूरे में से इधर वाले से वो घटा देंगे तो दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और देखिए BC तो छोटे वाले का कोड है और AD बड़े वाले का कोड है। क्या प्रूफ करना है? ABCD के इक्वल है। तो हमें गिवन है एक सर्कल लिख लेंगे जिसका सेंटर O है, और प्रूफ ये करना है हमें। सॉल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, बी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB है तो समझ लीजिए BC अपने आप ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है, तो मीन्स कि AM इक्वल होगा MD के एंड BM इक्वल होगा MC के, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब तो हो ही गया। अब क्या है, अब 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, AM में से BM माइनस कीजिए और MD में से MC। तो AM में से BM माइनस कीजिए, देखिए डायग्राम में देखिए ध्यान से, AM में से ये BM माइनस कर दिया तो AB आ गया, और वैसे ही MD में से MC माइनस किया तो CD आ गया, तो AB इक्वल टू CD आ गया। ये तो सिंपल सा था, छोटा सा था, है कि नहीं। होप आपको समझ में आएगी वीडियो, तो ध्यान से कीजिएगा बच्चों, और उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे।